शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे भरा रहा। छात्राओं पर बढ़ती यौन शोषण की घटनाओं को लेकर सदन में चर्चा हुई। इस मामले में जहां विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया। शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में क्या रहा खास, कैसी रही कार्रवाई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि सदन में आज क्या कार्रवाई हुई है। आज वैसे तो सदन सेशन का आखिरी दिन है और शुरू में प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद में 0 ओवर हुआ और उसके बाद में जो आज क्योंकि लास्ट दिन है इसलिए जो कागज रखने होते हैं और आज का जो वो पास भी करना होता है कि आज की कार्रवाई के बाद में सदन उठ जाएगा, वो प्रक्रिया करने का काम किया। और उसके बाद में लंच के बाद में फिर से 0 ओवर हमने शुरू किया और क्योंकि आज लास्ट दिन था, हमने तय किया था कि सभी मेंबर्स को बुलाएंगे, तो उस आधा घंटा और 0 ओवर चलाने के बाद में फिर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अभय सिंह चौटाला जी और किरण चौधरी, नीरज शर्मा जी और बीबी बत्रा जी द्वारा दिया गया था, जो यौन शोषण का जो मामला था स्कूल की बच्चियों का साथ, उसको लेकर के उसके ऊपर सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो उसको जवाब दिया गया। और जैसे आपको पता है कि पहले मामला एक इसी मामले को लेकर के जो सदन के अंदर सहमति बनी थी कि हाईकोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी, उसमें हमारे बीएससी की मीटिंग हुई जिसमें आज कार्य के बारे में भी चर्चा हुई और उसमें ये तय किया गया, क्योंकि एलओपी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी पहले ये कहा था कि हाई कोर्ट की बजाय कोई यहीं की विधानसभा की कोई कमेटी बना दी जाए या कोई प्रिविलेज कमेटी को दे दिया जाए ताकि मामला बाहर ना जाए। इसलिए ये तय किया गया कि बीएससी के अंदर ये विचार किया गया कि जो शिक्षा मंत्री जी है उनके नेतृत्व के अंदर, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी बना दी जाए और वो इस कमेटी के तथ्य जांच करेगी कि जो प्रिंसिपल जो करतार सिंह है वो 2005 से लेकर के अब तक 2023 तक जो भी मामले थे, किस टाइप की गतिविधियां रही और जो आरोप प्रत्यारोप जो हुए थे सेशन के अंदर भी गीता बुकल जी पर, और गीता बुकल जी ने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को जो कहा था, उन तमाम तथ्यों को भी जांच करने के लिए कमेटी का विचार किया गया और फिर वो सेशन के अंदर रखा गया। तो सर्वसम्मति से उस बात को सबने, पूरे हाउस ने मानने का काम किया। तो इस तरीके से आज जो है, और आज हमने ये भी तय किया कि जो मेंबर रह गए हैं उन सभी मेंबर्स को भी जो है वो 0 ओवर में 4-4 मिनट बोलने का मौका उनको दिया गया है ताकि वो अपने हल्के की आवाज़ जो है उठा सकें। गंगवा जी, ये जो अभी आपने बताया कि जो यौन उत्पीड़न के मामले में और जो दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल के बीच में कहा सुनी हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तो इस मामले की कमेटी जांच करेगी। वो कौन सी कमेटी जांच करेगी? ये मैंने कहा ना कि ये माननीय स्पीकर साहब के ऊपर छोड़ने का काम किया है। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी है, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग पार्टियों के होंगे और उसमें वो तमाम टाइम बाउंड उसको दे करके और उसमें उसकी जांच जो है वो सामने आ जाएगी। गंगवा जी, जो राज्य गान को लेकर भी कोई कमेटी गठित की गई है और उसकी टाइम अवधि भी तय की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, जो 3 जो गीत जो बीच में सुनाए गए थे, जो राज्य गीत उनको बजाया जाए, कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो तो उसके अंदर वो बजाए जाएं, ये विचार किया गया था। और आज फिर कुछ एक सदस्यों ने ये सुझाव दिया कि उसके अंदर कुछ और भी जोड़ना हो, कोई और हो, उसके लिए कोई कमेटी गठित कर दी जाए ताकि उसको एक अगले सेशन से पहले जो है उन तीनों ही गीतों को या 1-2 और भी कोई सम्मिलित करना चाहे कमेटी, जिसको भी चाहे, और कोई सुंदर गीत है जिसमें कोई चीज, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश की एक एक चीज को उस गीत के माध्यम से छूने का काम करें ताकि हमारे हरियाणवी चाहे कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग जिले हैं,
अलग अलग उनकी गतिविधियां हैं, वो सारी उसके अंदर हो, ताकि वो एक अच्छा लगे और 1 साल तक वो राज्य गीत जो है सुनाया जाएगा। अगले सेशन के अंदर वो गीत लाया जाएगा और सदन की सहमति से उसके बाद में फिर राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित किया जाएगा, ये तय किया है। और कमेटी का उसमें चेयरमैन जो है हमारे जो कोसड़ी के विधायक है लक्ष्मण यादव जी, उनको उसका में जो बनाया गया है, और मेंबर भी विशंबर वाल्मीकि और 4 मेंबर उसमें बनाए गए हैं। गंगवा जी, आज सदन में किस इशू को लेकर हंगामा हुआ? सदन के अंदर तो कुछ एक इश्यू पे हुआ था। एक तो इसी मामले पे जो कादियान जी हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कादियान जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और कुछ उन्होंने इस टाइप की टिप्पणी करने का काम किया, जिसको लेकर के हंगामा हुआ और बाद में फिर बैठ करके उसको निपटा लिया गया। किसी भी जो सदन की गरिमा है और इस गरिमा के अनुरूप ही कोई शब्द जो है वो बोलने चाहिए, बगैर गरिमा के नहीं बोलने चाहिए, जिससे इस टाइप के हंगामा जो है वो खड़े होते हैं। तो निपटा लिया गया था बाद के अंदर सारी बातें। गंगवा जी, आज सदन में कितने बिल पारित किए गए? एक बिल सदन के अंदर जो है वो पारित किया गया है और बाकी 2 बिल पहले पारित किए गए थे। और इस तरीके से ये जो आज का अभी जो 3 दिवसीय जो सेशन है उसके समाप्ति हुई है। और इसके अंदर जो मोशन जो लाया गया था गीता बुकल द्वारा प्रिविलेज का, जो डिप्टी सीएम की तरफ से, वो भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया गया था। उसके लिए जो कमेटी पहले जैसे मैंने कहा कि वो बना दी गई थी। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।